अच्छा बेटा, चिक्की डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे पास हम लोग सबसे पहले क्या देखा बेटा अमल, सेल के तकसीम होने का अमल, क्लीवेज देखा, मोरोला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रुलेशन, हमने नोटोकॉर्ड देखी, हमने मीजोडर्म बनने का अमल देखा, उसके बाद हमने बेटा सिलोम बनने का अमल देखा, मुख्तलिफ तरह की स्टेजेस से गुजर के हम बेटा अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर आए हैं, वो है न्यूरुलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम बनने के अमल को क्या नाम दिया जाता है बेटा? न्यूरुलेशन का नाम दिया जाता है। अब न्यूरुलेशन की इस वक्त हम लोग बात करें बेटा, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में कहां तक पढ़ा था? हमने कैविटी मेम्ब्रेन्स बना दी थी। हमने कहा था मीजोडर्म से कौन कौन सी मेम्ब्रेन निकलेंगी? दो, एक को हमने नाम दिया था सप्लैंक्टिक का और दूसरे को नाम दिया था बेटा हमने सोमैटिक का। अगर हम लोग अपनी मेम्ब्रेन को कर लें, ये वाली जो थी इसे हमने क्या नाम दिया था? एंडोडर्म का। क्या नाम दिया बेटा इसको? हमने एंडोडर्म का नाम दिया था। और जो आउटर लेयर थी उसे हमने नाम दिया था एक्टोडर्म का। ठीक है, और बाकी जो ये दो है सप्लैनिक और सोमैटिक, कलेक्टिवली बोथ आर दी मीजोडर्म। ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारे पास मीजोडर्म है। अब हमने क्या बनानी है बेटा? यहां से देख रहे हैं कि हमारा अब चिक के अंदर जो नर्वस सिस्टम है हमारे चिक में वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले बेटा हमारे पास स्टेप है इसके, न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रिस्ट। 5 स्टेप के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग न्यूरल प्लेट को। न्यूरल प्लेट बेटा किस तरह से बनेगी? मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ जाएगी और एक प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये जो प्लेट बनी है इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? न्यूरल प्लेट का नाम दिया जाता है। बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद जो ये दो रिजिज हैं, ये साइड और ये साइड, ये जो किनारे हैं, इन दोनों किनारों को नाम दिया जाता है बेटा न्यूरल फोल्ड्स का। क्या नाम दिया जाता है इन्हें? न्यूरल फोल्ड्स का नाम दिया जाता है। अगला क्या है? न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव कब बनेगी? जब दोनों साइडों से न्यूरल फोल्ड एक दूसरे की तरफ आएंगी। क्या हो जाएंगी? दोनों साइडों से जो न्यूरल हमने कहा फोल्ड्स है बेटा, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। करीब आने का मतलब क्या है बेटा? यहां से ये सेंटर की तरफ जाएगा और यहां से ये सेंटर की तरफ जाएगा। दोनों साइडें क्या होना शुरू हो जाएंगी? सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देंगी। जब ये सेंटर की तरफ जाएंगी बेटा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाए बेटा, ये हमारे पास स्टेज है न्यूरल ग्रूव की। अब क्या होगा? जब न्यूरल ग्रूव बनेगी बेटा, मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो जाएगी? यहां से आके इसको कवर करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया, और ये ट्यूब सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे लिख दें ऐसे कि अगर हम कहें कि जिस वक्त हम लोग जाएंगे बेटा स्टेज के अंदर, हमने कहा ये मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई, वो जो दोनों साइडें एक दूसरे के साथ आके मिल रही थी, उन्होंने सेंटर में एक ट्यूब बना दी। इन्होंने क्या कर दिया बेटा? सेंटर में एक ट्यूब बना दी। वो जो दोनों हमने कहा न्यूरल ग्रूव मिल रहे थे, वो मिलते रहे, प्लेट्स आपस में दोनों साइडों से जो मिलती रही और मिलके उन्होंने क्या बना दी बेटा? एक सेंटर में ट्यूब बना दी। वही दोबारा बात कि ट्यूब किस तरह है बेटा? जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हमने बोर्ड के ऊपर इसको ऐसे जाहिर किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारे पास न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब की बात करें, ये ट्यूब को मैंने एक्सटेंड करके लिख दिया। इस ट्यूब का जो ये फैला हुआ हिस्सा है, ये ब्रेन बनाएगा। एक हिस्सा क्या हो जाएगा? इसका फैल जाएगा, बड़ा होगा, प्रोमिनेंट होगा। उस एरिया को क्या नाम दिया जाता है बेटा? ब्रेन का नाम दिया जाता है। बाकी जो उसका ट्यूब है वो क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। तो न्यूरुलेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बनने का अमल। अब नर्वस सिस्टम के हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम के दो बेसिक कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से बेटा? एक ब्रेन है और दूसरी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ आ गई? अब अगला क्या होगा? अब हमने न्यूरल ट्यूब बना ली, न्यूरल क्रिस्ट रह गए। न्यूरल ट्यूब से ना कुछ सेल कट जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे।
ठीक है, ये है हमारे पास बेटा न्यूरल क्रिस्ट। ये न्यूरल क्रिस्ट क्या करेंगे बेटा, ये न्यूरल क्रिस्ट मुस्तकबिल का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। ये जितनी भी नर्व हैं ये तमाम की तमाम, इनको क्या नाम दिया जाता है बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मुस्तकबिल में क्या बना देंगे बेटा, ये जो न्यूरल क्रिस्ट हैं ये बाद में क्या बना देंगे बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देंगे। ठीक है, जिसके अंदर तमाम की तमाम न्यूरॉन आ जाती हैं। चिक्की डेवलपमेंट का टॉपिक हमारा यहां तक कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, हम अपने तमाम नॉलेज को एक दफा रिवाइज करके शॉर्ट समरी उसकी देते हैं। हम लोगों ने कहा बेटा एग के अंदर डेवलपमेंट का अमल स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली स्टेज थी क्लीवेज की, सेल तकसीम हुआ। ठीक है, सेल तकसीम होता रहा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते रहे और अल्टीमेटली क्या बन गया बेटा, सेल की एक बॉल बन गई। उस बॉल को हमने नाम दिया मोरूला का। हमने कहा मोरूला चेंज किसके अंदर चेंज हो जाएगी बेटा, कुछ देर के बाद ब्लास्टूला के अंदर। उसके दरमियान हमने बताया था एक सेंटर में स्पेस बनेगी जिसे ब्लास्टोसील का नाम दिया गया। फिर हमने कहा कि ब्लास्टोसील के ऊपर एक सेल की कैप है, उस सेल की कैप को हमने क्या नाम दिया बेटा, ब्लास्टोडर्म का नाम दिया। ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हुई और उसने 2 लेयर बना दी, एक थी एपीब्लास्ट और एक थी हाइपोब्लास्ट। ठीक है, उनसे मजीद हमारे क्या निकले बेटा, एपीब्लास्ट से निकली हमारी एक्टोडर्म और मीजोडर्म, हाइपोब्लास्ट से निकली बेटा एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद अगला अमल किस चीज का स्टार्ट हुआ बेटा, न्यूरोलेशन का, जिसके अंदर क्या हुई, जो एक्टोडर्म थी उसने अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक ट्यूब बना दी। उस ट्यूब को क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूरल ट्यूब का नाम दिया गया। वो न्यूरल ट्यूब डेवलप होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो गई बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहां पे हमारा चिक्की डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ।